गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता मिश्रा और मैं अयोध्या में रहती हूँ। वेस्टीज बिजनेस में मैं क्राउन डायरेक्टर हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी अपने ग्रेट मेंटोर अपलाइन दीपल मैम और नीलेश सर को, जिन्होंने मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच दीपल मैम एंड नीलेश सर फॉर योर लव, सपोर्ट एंड गाइडेंस। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने बचपन के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मेरा बचपन बहुत ही बढ़िया रहा है और मेरे पापा पीसीएस ऑफिसर हैं, मम्मा हाउसवाइफ हैं, एक बहन है, एक भाई है और मेरी फैमिली बहुत ही हैप्पी फैमिली है। और बचपन में हम लोग को कभी भी कोई किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस हुई, क्योंकि हमारे पापा मम्मा ने हमें हर वो चीज़ दी जिसकी हमें ज़रूरत होती थी और हम लोग को बहुत अच्छी एजुकेशन दी, बहुत बहुत अच्छी लाइफ दी। सो फ्रेंड, कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है और मुझे मिले ना हो। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा बचपन बीता और ट्वेल्थ की पढ़ाई मैंने फैज़ाबाद से की और उसके बाद मैं अपने ग्रेजुएशंस के लिए इलाहाबाद चली गई और वहाँ से मैंने बैचलर ऑफ फिज़ियोथेरेपी की पढ़ाई कंप्लीट की अपनी। और इस तरीके से मैं पढ़ाई कर रही थी और पढ़ने में अच्छी थी मैं। और मेरा जो है नेटवर्किंग में मेरा इंट्रोडक्शन काफ़ी टाइम पहले ही हो चुका था। एक्चुअली मेरे पापा अपनी जॉब के साथ साथ एक अदर कंपनी को ज्वाइन किए हुए थे उस टाइम पे। और उस टाइम हम लोग छोटे थे तो हमें इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं था। बट हाँ, ये पता था कि पापा कुछ ऐसा बिज़नेस करते हैं और उसमें कुछ प्रोडक्ट होते हैं, वो हम यूज़ करते थे, दैट्स इट। और हमारी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरी विनीत जी के साथ शादी हो गई। और शादी के बाद सबकी लाइफ में थोड़ी बहुत चेंजेस आते हैं और यहाँ पे मेरे सास ससुर, मेरे इन लॉज सब लोग बहुत अच्छे हैं और वो हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं होता कि मैं इस घर की बहू हूँ। मुझे लगता है कि मैं यहाँ की बेटी हूँ और मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है। और फ्रेंड्स, मैं रियली बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे बहुत अच्छे पापा मम्मी और मेरे बहुत अच्छे इन लॉज मिले हैं। और विनीत जी भी बहुत ही केयरिंग हैं, लविंग हैं और बहुत ही अच्छे लीडर हैं। और उसी के साथ साथ वो बहुत हार्ड वर्किंग हैं और एक बार जो वो ठान लेते हैं फिर वो उसको कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से शादी के बाद लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। शादी हुई, उसके बाद मैंने अपना क्लिनिक ओपन किया। मैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैंने अपनी क्लिनिक ओपन की। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैं 2 साल तक मेरी क्लिनिक बहुत अच्छे से रन कर रही थी और उसके बाद मेरी बेटी होने वाली थी। तो हम सभी को पता है कि लेडीज़ के साथ ये चैलेंज आता है कि शादी के बाद आपको जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो आपको अपना करियर थोड़े टाइम के लिए बंद करना पड़ता है। तो उस टाइम पे मैंने भी अपनी क्लिनिक को बंद किया और उस टाइम पे मैंने यही सोचा था कि जब बेबी हो जाएगा तो फिर से मैं अपनी क्लिनिक में बिज़ी हो जाऊंगी। बट वो कहते हैं ना कि पहले तो हम 2 ही थे और उसके बाद जब हम लोग 3 हो गए तो चीज़ें और थोड़ा सा चेंज हुई। उसके बाद मेरे ऊपर एक छोटे से बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं इस छोटी सी बच्ची को कहाँ पे छोड़ के किस तरह से क्लिनिक को मैनेज कर पाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है, चलो अभी कुछ दिन के लिए हम क्लिनिक को बंद ही रखते हैं, क्योंकि मुझे अपनी बच्ची की देखभाल करनी थी। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम विनीत जी अपने बिज़नेस में लगे हुए थे। वो एक अदर कंपनी में जो बिज़नेस में काम कर रहे थे, तो वो अपनी नेटवर्किंग में काम कर रहे थे। और यहाँ मेरी बेटी होने के बाद मैंने क्लिनिक जाना बंद कर दिया था। तो फिर जब मैं क्लिनिक नहीं जा रही थी उस टाइम पे मैंने सोचा कि अभी तो मैं क्लिनिक जा नहीं पा रही हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे भी बिज़नेस में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो फिर मैं विनीत जी के साथ बिज़नेस में इन्वॉल्व हो गई और हम दोनों लोग मिलके बहुत ही पैशनेटली बिज़नेस को बिल्ड करने लगे। और हम लोग बहुत ड्रीमर थे। हम जो सोचते थे, हमारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं और हम सोचते थे कि हमें अपनी लाइफ को बहुत सिक्योर करना है और अपने बच्चों को वो सारी खुशियाँ देनी है कि कभी उन्हें ये ना महसूस हो कि हमारी लाइफ में कोई कमी रह गई है। तो हम लोग अपने एक्शन मोड को करते थे और हर चीज़ सीखते रहते थे और अपनी टीम की ग्रोथ को हम बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी लाइफ चल रही थी और उस बिज़नेस में हम और बहुत अच्छे लेवल पे भी थे। और हमें पता था कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक बात आती थी कि वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी कही जाती है, बट वहाँ पे जो ग्रोथ हमें चाहिए थी वो हमें मिल नहीं पा रही थी। और मेहनत हम बहुत कर रहे थे वहाँ पे भी।
और उसके बाद जब हमारी बेटी बड़ी हुई, 3 साल की हुई हमारी बिटिया, तो हमें उसको स्कूल में डालना था। तो हम लोग ने एक ड्रीम देखा था कि इस शहर का जो सबसे बेस्ट स्कूल है, हम अपने बच्चे को वहाँ पे पढ़ाएंगे। और फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, हम लोग हमेशा यही बात कहते थे कि हमें बेस्ट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना है। और जब बेटी का एडमिशन कराना था, तो हमने और कहीं किसी भी स्कूल का फॉर्म नहीं डाला था, सिर्फ उसी एक स्कूल का फॉर्म डाला था। और गॉड के ग्रेस से हमारी बेटी का एडमिशन उस स्कूल में हो गया, और वो बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज़ उस स्कूल में कर रही है। और इस तरह से हम लोग अपनी लाइफ को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते थे, तो उसी उसी में हम लोग लगे रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि हमारी टीम में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, टीम में भी लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ का प्लान ही कुछ ऐसा था, सिस्टम ही कुछ ऐसा था कि कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर पा रही थी, टीम में ग्रोथ नहीं हो रही थी, और हमारी भी ग्रोथ उतनी नहीं हो पा रही थी जितना हम सोचते थे। उस कंपनी में जब मैं थी, तो हर साल मैं ये सपना देखती थी कि शायद नेक्स्ट ईयर हमारी चेक 1 लाख रुपए की हो जाएगी। बट वहाँ तो ये सपना कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ फ्रेंड्स। बस लाइफ किसी तरह चल रही थी, और वहाँ पे हम लोगों को एक फ़ॉरेन ट्रिप भी मिली थी। 2014 में हम एक फ़ॉरेन ट्रिप पे गए थे, और जब हम फ़ॉरेन ट्रिप से थाईलैंड से लौट के आए, तो हमें लगने लगा कि चीज़ें बहुत ही अजीब होती जा रही थी। इतनी ज़्यादा टेंशन बढ़ रही थी घर में, क्योंकि जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती, जब आपके ड्रीम्स पूरे नहीं होते, जब आपको आपके जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आने लगता है कि गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, ऐसी चीज़ें आने लगती हैं। तो विनीत जी काफ़ी परेशान रहने लगे थे। हम लोग के दिमाग में आ रहा था कि हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए था। और मैं इनसे कहती भी थी कि चलिए हम लोग कुछ जॉब स्टार्ट करते हैं, या मैं अपना क्लिनिक फिर से स्टार्ट करती हूँ, आप कहीं जॉब कर लो। लेकिन वो सबको पता ही है कि एक बार जिसने नेटवर्किंग कर ली, उसको जॉब वगैरह फिर समझ में नहीं आती। तो किसी तरह लाइफ इसी तरीके से चल रही थी, बस किसी तरह चल रही थी। इवन बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि आप लोग अपने खर्चे बहुत बढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हम लोग सोचते थे यार, एक ही लाइफ मिली है, और अगर हम इस लाइफ में अपने सपनों को पूरा नहीं करेंगे तो क्या कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे, हम अपना फोकस अपने काम पे रखते थे, और लाइफ चल रही थी। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी उस कंपनी में। प्लान इतना टफ था कि हर मंथ वहाँ पे बिज़नेस ज़ीरो हो जाता था। प्रोडक्ट बहुत महंगे थे, आप किसी नॉर्मल इंसान को वो प्रोडक्ट दे ही नहीं सकते थे। आपको एक अपनी सोसाइटी मेंटेन करके रखनी पड़ती थी, क्योंकि हाई क्लास के लोग ही वो प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकते थे। तो इस तरीके से चल रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी, टीम में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, लोगों के घर में पैसे नहीं आ रहे थे। तो हम लोग को भी लगता था कि ये टीम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इनके घर में अगर पैसे नहीं आ रहे हैं तो फिर ये काम किस तरह का काम है। समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्यों? क्योंकि हम दोनों फुल टाइम नेटवर्कर थे, और इसलिए हम लोग कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे कि क्या करें। फिर फ्रेंड्स, इसी टाइम पे इसको हम गॉड की ब्लेसिंग ही कहेंगे कि उसने हमारी लाइफ में वेस्टीज को लेके आए, और हमें वेस्टीज समझ में आया। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा लक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वेस्टीज समझ में नहीं आता है। बट फ्रेंड्स, गॉड की ब्लेसिंग से हमें वेस्टीज समझ में आया। और वेस्टीज हमारी लाइफ में कैसे आया, एक्चुअली इनके एक फ्रेंड थे मुंबई से, वो काफ़ी टाइम से इनको बहुत सारी चीज़ें, वो वेस्टीज के बारे में बहुत मैसेजेस और अपनी ग्रोथ, अपनी इनकम भेजते रहते थे। बट हम लोग उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते थे, क्योंकि हमें लगता था कि हम तो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी में हैं, इससे बेस्ट क्या हो सकता है। तो हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते थे। और हमें वेस्टीज समझ में कैसे आया, जो हमारे अपलाइन हैं मिस्टर वायन पांडे सर और ब्रिजबाला मैम, उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी लाइफ की डायरेक्शन को चेंज किया। उन्होंने हमें बताया कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, आप यहाँ पे आके देखो, हम पे भरोसा करके देखो, आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट मिलेगा। और उनकी बात भी हमें क्यों समझ में आई, क्योंकि वो उसी अदर कंपनी में बहुत अच्छी लेवल पे रह चुके थे। तो सर को पता था, मैम को पता था कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। और सर ने हम लोगों से कहा भी कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, एक बार हमारे ऊपर विश्वास करके वेस्टीज में आके देखिए। और ये हमारी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीज़न था, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं था, क्योंकि हमने तो कभी अपनी लाइफ में सोचा ही नहीं था कि हम उस कंपनी को छोड़ के कुछ और कर भी सकते हैं।
तो ये डिसीज़न हम लोग के लिए बहुत टफ़ डिसीज़न था। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर की अगर ब्लेसिंग हो तो बहुत सारे टफ़ फेजेस भी निकल जाते हैं। तो उस समय हम लोगों ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, और आपका एक डिसीज़न आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। और वायन पांडे सर और ब्रिजबाला मैम के सहयोग से हम लोगों ने इस बिज़नेस को समझा और काफ़ी चीज़ें क्लियर की। और विनीत जी ने नीलेश सर से बात की, उनको भी, क्योंकि एक्चुअली हम लोग का पूरा करियर इसी पे बेस्ड था, तो हम ऐसे ही डिसीज़न नहीं ले सकते थे। और वहाँ पे हम एक अच्छे लेवल पे थे, ठीक ठाक कर रहे थे, और बहुत 700-800 लोगों की टीम भी हो चुकी थी। तो हम उसको ऐसे ही छोड़ के नहीं आ सकते थे, एक बहुत बड़ा डिसीज़न था माई लाइफ का। लेकिन हम लोगों ने फिर नीलेश सर से समझा, उन्होंने भी चीज़ों को क्लियर किया, और उसके बाद हमें समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ और नहीं कर सकते। वेस्टीज में एक बार हमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए। लेकिन ट्राई करने के इरादे से तो हम नहीं आए थे, क्योंकि हम लोग पूरा पक्का डिसीज़न लेके आए थे कि हमें अब कुछ करके दिखाना है। क्योंकि आपको पता ही है, एक बार आप जब कहीं से क्विट करके आओ तो लोगों की नज़रें आपके ऊपर ही होती हैं कि अब आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग इसी डिसीज़न के साथ आए थे कि हमें कुछ बहुत बड़ा करके दिखाना है। उसके बाद हम जब इस कंपनी में आए, तो मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं, मुझे बहुत जल्दी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं आई थिंक 8th-9th क्लास से उस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी, और यहाँ पे एकाएक प्रोडक्ट को चेंज करना मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने सोचा कि हम वहाँ पे 450 रुपये का शैम्पू यूज़ करते थे, यहाँ पे 200 रुपये का शैम्पू। वहाँ पे हम 2500 की मल्टीविटामिन यूज़ करते थे, यहाँ पे 300 रुपये की मल्टीविटामिन। तो चीज़ें थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन विनीत जी ने डिसीज़न ले चुके थे कि अब मुझे यहाँ पे कुछ करके दिखाना है, और वो अपना उस लाइन में उसमें अपना काम वो आगे करने लगे। और मैं धीरे धीरे प्रोडक्ट को समझ रही थी। और उसके बाद कुछ प्रोडक्ट घर में आए, ये मिस्टर ऑफ मिलान के प्रोडक्ट लेके आए, स्किन फार्मूला 9 के प्रोडक्ट लेके आए। तो मैंने वो प्रोडक्ट ट्राई किए, तो मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे। मुझे लगा कि क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, और अगर यही इतनी अच्छी क्वालिटी हमें इतने अच्छे प्राइस पे मिल रही है, तो हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, और हम लोगों के लिए भी ईजी हो जाएगा इसको यूज़ करना। तो जब मैंने इस हिसाब से सोचना शुरू किया, तो मैंने कहा अब मैं बिल्कुल सारे प्रोडक्ट ट्राई करूँगी। फिर धीरे धीरे मैंने अपने सारे प्रोडक्ट को रिप्लेस किया, और वेस्टीज के प्रोडक्ट मेरे घर में आ गए। तो मुझे तो इस चीज़ में 4-5 महीने लगे। और फ्रेंड्स, उसके बाद मैं बिज़नेस में बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आ चुकी थी, और मुझे यकीन हो गया था कि लोग इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, इतने अच्छी इनकम पे हैं, और जब वो लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो फ्रेंड्स, और उसके बाद मेरे जो भी पुराने कस्टमर्स थे, मैंने उनको वो अदर कंपनी के प्रोडक्ट को रिप्लेस करके मैंने वेस्टीज के प्रोडक्ट उनको दिए, और ऑसम रिज़ल्ट उन लोग को आया। तो उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस और भी स्ट्रांग हो गया। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगी। पहले मुझे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहती थी, अगर कुछ भी मैं थोड़ा सा भी बाहर का कुछ खा लेती थी, तो मेरा डाइजेशन बहुत वीक था, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी। बट यहाँ पे जब से मैंने वेस्टीज के सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट किया, और मुझे सप्लीमेंट्स इतना ज़्यादा सूट किए कि वो प्रॉब्लम मुझे अब जल्दी होती ही नहीं है। मेरा डाइजेशन बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। तो फ्रेंड, इस तरीके से जब छोटे छोटे प्रोडक्ट जब अपना कमाल दिखाना शुरू करते हैं ना, तो आपका बिलीफ और स्ट्रांग हो जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड, हम लोग वेस्टीज में आगे बढ़ने लगे। हम लोग यहाँ पे अपने मेहनत करने लगे और चीज़ों को समझने लगे। और उस टाइम फ्रेंड्स, मेरा बेटा छोटा ही था। जब हम लोग वेस्टीज में आए, उस समय मेरा बेटा 5-6 महीने का था। तो मैं तो उतना एक्टिवली वर्क नहीं कर पा रही थी, बट विनीत जी ने बहुत ही मेहनत के साथ वो लग चुके थे, और हर जगह जाना, दिल्ली जाना, लखनऊ जाना, इस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को स्ट्रांग बनाना शुरू किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जब उस कंपनी से आए थे, तो वहाँ पे हमारे पास 700-800 लोगों की एक टीम थी। और फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करेंगे, अभी हमें फरवरी में हम लोग को 3 साल होने वाले हैं, और अभी 2.5 साल लगभग हो चुके हैं। और 2.5 साल में हम लोग की लगभग 17,000 लोगों की यहाँ पे टीम बन चुकी है। और जब हम लोग पिछली कंपनी में थे, वहाँ पे भी हम लोग के रिलेशन बहुत ही अच्छे थे लोगों से, और बहुत हमारी जो हमारे क्लोज टीम थी, वो हमारे साथ भी इस बिज़नेस में हम लोग के साथ में आ गए, और सभी लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उन लोग की भी ग्रोथ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, अगर इनकम की बात करें, तो जब हम लोग वेस्टीज हम लोग ने शुरू किया, तो फर्स्ट मंथ में जो हम लोग की इनकम आई थी, वो लगभग मुश्किल से 10 से 12 दिन में हम लोग की इनकम हुई थी 27,000 रुपये।
और उसके बाद थोड़ा सा लगने लगा कि नहीं, पैसे तो आते हैं, चलो अब और मेहनत की जाएगी तो बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ पे सपने पूरे हो सकते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद हम लोगों ने और मेहनत की तो मुश्किल से आई थिंक थर्ड या फोर्थ मंथ में हम लोग की इनकम जो हो चुकी थी 65,000 रुपये। और आप यकीन नहीं करेंगे फ्रेंड्स, हमारी वहाँ 14 साल की मेहनत का रिज़ल्ट यहाँ पे 2 महीने में कंप्लीट हो चुका था। वहाँ पे हमने जितना 14 साल में बनाया था, यहाँ पे वो 2 महीने में हो चुका था। तो इस तरह से बिलीफ लेवल और स्ट्रांग होता चला गया और हमारी टीम भी स्ट्रांग होती चली गई, टीम में ग्रोथ होने लगी, लोगों की भी पिन अचीव होने लगी, लोगों की इनकम आने लगी। तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स कि जब आपकी टीम में ग्रोथ होने लगती है, इसका मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। और इसी तरह अभी हम लोग बात करें या पिछले मंथ की, तो पिछले मंथ में हम लोगों ने अभी जो हम लोग का पे आउट आया है इस 9 तारीख को, 2.5 साल में 2.5 लाख रुपए लगभग। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है फ्रेंड्स, और इसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। और उसके बाद बात करें कि हमारी टीम में बहुत ग्रोथ हुई है। हमारी टीम में 2 लैक्स में 2 क्राउन निकले हैं, और बहुत खुशी होती है जब लोगों के चेहरे पे आपकी वजह से स्माइल आती है। और हमारी टीम में लखनऊ से सीमा एंड संजय जी हैं, वो क्राउन निकले हैं, और धर्मेंद्र जी और अनीता जी दिल्ली से हैं, वो हमारी टीम में क्राउन गए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि आपकी टीम में ग्रोथ हो रही है। पाठक जी हैं गोंडा से, गोंडा की टीम भी हमारी बहुत स्ट्रांग है, बरेली की टीम है, देवरिया की टीम है। तो इस तरीके से टीम वर्क बहुत स्ट्रांगली हम लोग का है, और सब लोग बहुत अच्छे से पैशनेटली बिजनेस कर रहे हैं। एक्चुअली वेस्टीज में जब आपको इनकम आने लगती है तो आपको किसी और को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती, आप खुद मोटिवेटेड होते हैं और आप अपने लिए और अपनी टीम के लिए बहुत ही पैशनेटली वर्क कर पाते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से हम लोग वेस्टीज में आगे बढ़ रहे हैं। और अभी हम लोगों ने अपने हाउस फंड से एक 50 लाख का फ्लैट भी लिया है, जिसकी हम लोग नवरात्रि में रजिस्ट्री कराने वाले हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है, और हमने जो सपने देखे थे वो धीरे धीरे हमें लग रहा है कि हम लोग पूरे कर सकते हैं। जो सपना मैं वहाँ देखा करती थी कि हमारी इनकम 1 लाख रुपए नेक्स्ट ईयर में हो जाएगी, वो यहाँ पे हमने बहुत ही जल्दी अकम्प्लिश कर लिया है फ्रेंड्स। तो ये हमारी पावर नहीं है, ये है हमारी टीम की पावर, वेस्टीज की पावर और वेस्टीज मैनेजमेंट की पावर। क्योंकि यहाँ पे प्लान इतना बढ़िया है कि हर कोई यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप आते हैं, आप ये मैटर नहीं करता कि आप कुछ जानते हैं कि नहीं। यहाँ पे हम लोग का MWW सिस्टम आपको सिखाने के लिए मौजूद है। आपके अपलाइंस यहाँ पे इतना सपोर्ट करते हैं कि आप लोग बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाते हैं। और जब आप सीख जाते हैं तो आप डेफिनेटली ग्रोथ करेंगे, तो आपकी टीम भी आपके साथ ग्रो करेगी। तो इस तरह फ्रेंड, उसके बाद मैं बात कर रही थी कि हमारी अचीवमेंट्स की। और फ्रेंड, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे वेस्टीज में अभी जब हम लोग 1 साल हुए थे तो हमें फरवरी में क्रूज़ का ट्रिप मिला था। और क्रूज़ ट्रिप पे मैं अपनी पूरी फैमिली के संग गई थी, मलेशिया टू फुकेट का ट्रिप था। और वो मोमेंट हम लोग के लिए बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट है फ्रेंड्स। मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, मेरा बेटा उस समय 1.5 साल का था, हम सभी लोग उस ट्रिप को एंजॉय करके आए। और अभी भी जब उस ट्रिप की बातें होती हैं तो मेरी बेटी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, वो इतनी खुश हो जाती है। एक्चुअली जब हम लोग पिछली वाली कंपनी में गए थे तो वहाँ पे मेरी बेटी उस समय 2.5 साल की थी, और वहाँ पे बच्चों को ले जाना अलाउ नहीं था, वहाँ पे मैनेजमेंट आपकी सुनता ही नहीं था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस कंपनी में। वहाँ पे अगर हम तो कह रहे थे कि हम पे करके भी अपने बच्चे को ले जाएं, बट वहाँ पे इसकी परमिशन नहीं थी। तो उस समय अपने बच्चे को हम छोड़ के गए थे, लेकिन हमने तब वहाँ पे एक डिसीज़न लिया था कि एक दिन हम फॉरेन ट्रिप में अपने बच्चों को भी लेके जाएंगे, और वो सपना भी हम लोगों ने अपना कंप्लीट किया फ्रेंड्स। हम लोग क्रूज़ पे गए, बहुत ही इंजॉय किया, वो ट्रिप ऑसम थी। और वेस्टीज की ट्रिप बहुत ही अमेजिंग होती हैं, बहुत ही मज़ा आता है ट्रिप्स पे। कोई टेंशन नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई सेमिनार नहीं, सिर्फ एन्जॉयमेंट। और एक और बहुत अच्छी अचीवमेंट हमारे साथ रही है फ्रेंड्स। हमारे साथ हमारी टीम के सीमा जी और संजय जी भी हमारे साथ हमारी फ़र्स्ट ट्रिप पे साथ में गए थे। और बहुत अच्छा लगा जब आपकी टीम के साथ में कुछ लोग, आपके साथ में कोई होता है आपकी टीम का, तो बहुत अच्छा लगता है।
और पिछली जो हमारी कंपनी थी वहाँ पे तो एक बार हम ट्रिप पे गए थे और नेक्स्ट टाइम का हमारा ही क्लियर नहीं था कि नेक्स्ट टाइम हमें ट्रिप कब मिलेगी, तो हम अपनी टीम को ले जाने का तो सोच भी नहीं सकते थे। बट फ्रेंड्स, वेस्टीज में अभी भी मैं हमेशा ड्रीम देखती हूँ कि हम बहुत सारे 10-12 हमारे ट्रिप टीम के लोग हम लोग साथ में नेक्स्ट ट्रिप पे जाएंगे और बहुत सारा एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह यहाँ पे धीरे धीरे सपने पूरे हो रहे हैं। हम लोग जो जो चाहते हैं वो चीज़ें हमें मिल रही हैं। और फ्रेंड्स, मैं बात करूँ कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। हम लोगों ने अभी मैम ने लास्ट ईयर मैम ने लखनऊ में एक बूट कैंप किया था, दीपल मैम ने, तो उसमें मैं भी गई थी। और मेरा बेटा उस समय भी छोटा ही था और बहुत शैतान चंचल होते ही हैं बच्चे, तो वो एक जगह टिकता नहीं था, तो मुझे तो पूरे टाइम उसको ही संभालना पड़ता था। लेकिन सब लोगों से मिलके, टीम से मिलके बहुत अच्छा लगता था कि हाँ, एक मोटिवेशन होता था कि बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, लोग खुश हैं वेस्टीज में। तो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग होती थी फ्रेंड्स। तो बूट कैंप में मैं पर्सनली दीपल मैम से फ़र्स्ट टाइम मिली और मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे शेयर भी किया कि मैम, अभी मैं बहुत अच्छे से वर्किंग नहीं कर पा रही हूँ बच्चे की वजह से, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि मैं उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही, क्योंकि पिछली कंपनी में मैंने बहुत मेहनत की थी। इवन प्रेगनेंसी के टाइम पे 7th मंथ तक मैं हर सेमिनार लखनऊ जाती थी, मीटिंग्स करती थी, बहुत एक्टिव रहती थी। तो मुझे वो उन सारी चीज़ों की आदत थी। और एक चीज़ और, वहाँ पे हम रेस्ट कर ही नहीं सकते थे, वहाँ पे रेस्ट हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर आपने रेस्ट कर लिया तो आपने जो इतने सालों का बिज़नेस बनाया ना, वो पूरा बेकार हो जाता। तो वहाँ पे तो हम रेस्ट कर ही नहीं सकते थे। बट फ्रेंड्स, उस समय जब मैं दीपल मैम से मिली तो मैम ने मुझे यही समझाया कि अभी आप अपने मदरहुड को एंजॉय करो, आपका बेटा छोटा है, आप उसको एंजॉय करो, अपने बच्चे को संभालो, और आपकी टीम की ग्रोथ हो रही है और उसमें आप परेशान मत हो, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। मैंने कहा नहीं मैम, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बोली तो फिर आप बिल्कुल खुश रहो और एंजॉय करो लाइफ को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने केयरिंग है हमारे अप्लायंस कि अभी कोई फोर्स नहीं कि नहीं आपको ये काम करना ही करना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली दीपल मैम से मिलके उस टाइम पे। और उसके बाद फिर हम लोग का क्रूज़ का ट्रिप था, वहाँ भी हम लोग दीपल मैम के साथ में थे, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा कि इतने अच्छे अप्लायंस हैं हम लोग के साथ में। और फ्रेंड, इस तरह हम लोग वेस्टीज बिज़नेस ने बहुत सारे ड्रीम्स को अपने पूरा कर रहे हैं। और अभी तो ये बस शुरुआत है, अभी तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें अकम्प्लिश करनी हैं। और फ्रेंड, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अभी हम लोग के लाइफ में एक अजीब सा फेज़ आया, लॉकडाउन फेज़। तो जब ये लॉकडाउन फेज़ स्टार्ट हुआ तो सबको बहुत टेंशन हुई। विनी जी तो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि एक भी दिन वो घर में नहीं रह सकते। तो हम भी बहुत परेशान हुए कि कैसे कैसे चलेगा, एक महीना कैसे घर में रहा जाएगा। बट फ्रेंड्स, उसी समय दीपल मैम ने मॉर्निंग रिचुअल क्लासेस स्टार्ट की और मैं बहुत थैंकफुल हूँ मैम की कि उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ हमें लाइफ में दी। और विनी जी तो पिछले 2 साल से मॉर्निंग रिचुअल कर रहे हैं। बट फ्रेंड, इस बार मैंने सोचा कि मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब की मुझे भी करना है। तो मैंने भी मार्च से मॉर्निंग रिचुअल स्टार्ट किया। और मॉर्निंग रिचुअल स्टार्ट करने के बाद इतनी पॉजिटिव एनर्जी खुद के अंदर से होती है कि वो फीलिंग पहले नहीं आती थी। मॉर्निंग रिचुअल से पता चला जो छोटी छोटी चीज़ें जिनका हमें कोई वैल्यू ही नहीं लगती, लेकिन वो हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं। मॉर्निंग रिचुअल ने हमें ग्रेटफुल होना सिखाया, ग्रेटिट्यूड सिखाया। वो सारी चीज़ें भी जब आपके माइंड में जाती हैं तो वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देती हैं और वो हमें हर लाइफ के हर फेज़ में मदद करती है। हमारे पर्सनल डेवलपमेंट, हमारे बिजनेस का डेवलपमेंट, हर चीज़ में, फैमिली डेवलपमेंट, हर चीज़ में वो चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं। और उसके बाद मैम बैक टू बैक पावर टॉक मीटिंग्स और बूट कैंप मैम लेके आई, उसने भी हमारे बिज़नेस में बहुत बड़ा चेंज लाया। और लॉकडाउन के टाइम में हमारी जो भी इनकम रही है 1 लाख प्लस ही रही है, और ये सारा कमाल बूट कैंप का ही था। और फ्रेंड्स, अभी दीपल मैम 16, 17, 18 को फिर से बूट कैंप लेके आ रही हैं। तो स्पेशली मैं लेडीज़ से ये कहना चाहूँगी कि आप सभी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि अब तो अनलॉक हो चुका है सब चीज़ें। जेंट्स में भी टाइम ना निकाल पाएँ, घर के बाहर रहें, बट वो भी टाइम निकालेंगे ही, क्योंकि जब आपकी ज़रूरत है तो आपको टाइम निकालना ही है। लेकिन लेडीज़ स्पेशली आप अपने बिज़नेस की बैकडोर अपने हाथ में लीजिए, चीज़ों को सीखिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। और इसके लिए हमें ये मीटिंग, सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। और फ्रेंड्स, इस समय तो हम लोग के लिए बहुत ही ईजी है, क्योंकि जहाँ ये बूट कैंप
कैंप मुंबई में होता था, लोनावला में होता था, तो जाने आने में प्रॉब्लम होती थी लोगों को। लेकिन इस समय जब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई तो ये हम लोग के लिए एक प्लस पॉइंट हो गया, लेडीज़ के लिए स्पेशली। और मेरी टीम में भी काफ़ी इनएक्टिव लीडर्स थे जो इन मीटिंग्स की वजह से एक्टिव हो गए। और फ्रेंड्स, जब किसी को बताओ ना, जब सारी दुनिया रुक गई थी और उस टाइम वेस्टीज चल नहीं रहा था, वेस्टीज दौड़ रहा था, और इतनी अच्छी हर हर किसी के घर में इतनी अच्छी इनकम जा रही थी। लीडर्स के सारे लीडर्स ने बहुत इन्जॉय किया लॉकडाउन फेज़ को। हम लोग अपने घर में बहुत ही सुकून से थे और एक फैमिली टाइम इन्जॉय किया बिना किसी टेंशन के। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 1 लाख रुपए एक पैसिव इनकम जिसको बोलते हैं ना, कि आप काम नहीं भी करोगे तो भी आपके पास आएगा, तो उस टाइप की एक इनकम अब मुझे लगता है कि हम लोग की भी यहाँ पे सेट हो चुकी है। और फ्रेंड्स, मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली है, इतने अच्छे अप्लायंस मिले हैं, और हम इन सभी के सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी टीम भी हमेशा ग्रो कर रही है। बहुत सारे पेन अचीवर्स निकलते रहते हैं हर मंथ में। हमारी टीम में बहुत सारे यंग बच्चे हैं जो अभी 20 साल 25 साल के हैं, और उनके माइंड में इतनी पॉजिटिविटी है बिज़नेस को लेके कि मुझे लगता है कि इनको इतनी कम एज में जब बिज़नेस मिल चुका है तो ये लोग कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ में। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनका वो थॉट प्रोसेस देख के, सुन के बहुत अच्छा लगता है। उनकी एज के बच्चे इस एज में बहुत सारी फालतू के कामों में लगे रहते हैं, बट जो वो बच्चे वेस्टीज को समझ रहे हैं तो डेफिनेटली वो लोग बहुत आगे जाएंगे अपने लाइफ में। और बहुत सारी लेडीज़ हैं मेरी टीम में जो अपनी टीम को बहुत स्ट्रांगली बिल्ड कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और फ्रेंड्स, जब टीम ग्रो करती है ना तो वो फीलिंग तो हम शेयर ही नहीं करते, वो कर सकते। बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है लोगों के चेहरे पे स्माइल देख के फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हम सभी एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए बने हैं। हम सभी ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हमेशा जो भी हो वो अच्छा हो। तो इन चीज़ों को हमें अट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं। आप जैसा थॉट प्रोसेस रखोगे आपकी लाइफ वैसी ही होती चली जाएगी। तो अपने आप को ऐसी सराउंडिंग में रखो जहाँ पे पॉजिटिविटी हो, अच्छी बातें आपको बताई जाएं, अच्छी बुक्स पढ़िए। हम लोग की मीटिंग्स वगैरह तो इतनी वैसे ही पॉजिटिविटी रहती है कि आप अगर उनसे भी प्लग रहेंगे तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ वहाँ से अचीव ज़रूर करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये भी कहना कि वेस्टीज बिज़नेस में यहाँ पे ये नहीं पूछा जाता कि आप कहाँ से आए हो, आपने क्या एजुकेशन ली है। यहाँ पे सिर्फ सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हैं, आप अपनी इनकम को कितना आगे लेके जाना चाहते हैं। और डेफिनेटली जो आप सोचते हैं वो आप कर सकते हैं। और इसलिए आप सभी और स्पेशली लेडीज़ तो मल्टीटास्किंग होती हैं। हम लेडीज़ जो हैं क्या सोचते हैं कि नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन फ्रेंड्स, जो काम हम नहीं कर रहे थे पहले, हम शादी के बाद बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हमने कभी नहीं किए थे लेकिन उसके बाद हमने किए। तो उसी तरह यहाँ पे भी छोटी छोटी चीज़ें हैं। बिज़नेस के प्लान को सीखना है, लोगों से बात करना सीखना है, प्रोडक्ट को शेयर करना सीखना है, बस यही सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी अपलाइन हमें बहुत ही ईज़िली तरीके से सिखाती है, और हमें सिर्फ अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करना है, उसको सीखना है। और फ्रेंड, ये सारी चीज़ें जब हम सीखते हैं ना तो ये हमारी लाइफ को बहुत चेंज करती हैं, और हम लोग इन्हीं चीज़ों को सीख के आगे बढ़ते चले जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या कहाँ से आए हो। यहाँ पे यही है कि आप करना क्या चाहते हो। और यहाँ पे जो है, जैसे कहा जाता है कि हर एक दिन इम्पॉर्टेंट होता है। आप हर एक दिन क्या कर रहे हो अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने बिज़नेस के लिए, वो हर एक दिन इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें हर एक ईंटा इम्पॉर्टेंट होता है, इसी तरह हमारी लाइफ का हर एक दिन इम्पॉर्टेंट होता है। हम अपनी लाइफ में क्या सीख रहे हैं, क्या चीज़ें हम अपने थॉट प्रोसेस में ले रहे हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों पे अपना ध्यान फोकस करना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि हम अच्छी चीज़ों को ग्रैब्स करें। और लास्ट में फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बिज़नेस को एंजॉय करिए, और अपने लोगों की तरक्की में अपना सारा समय लगा दीजिए कि किसी और की बुराई का वक्त ही ना मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ।